जय गिरिराज जय आदिनाथ जय गुरुदेव। पितराक स्तोत्र में तीर्थंकर परमात्मा को नहीं, सिर्फ शासन को ही नहीं, सिर्फ गंधर्व भगवंतों को ही नहीं, गुरु भगवंतों को ही नहीं, अरे एक ऐसे काल को नमस्कार किया गया है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम जिस काल को देख रो रहे हैं, हम कहते हैं कैसा कलिकाल आ गया, हुंडो अवसर पे काल आ भी गयो, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी हमने सुना नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी इस वर्तमान काल में बन रही है, हमको तो आश्चर्य हो रहा है। जबकि आचार्य भगवान हेमचंद्राचार्य महाराज कहते हैं कि नमोस्तु कलये यत्र त्वदर्शनम जायत। इस कलिकाल को भी मेरा नमस्कार हो। इस कलिकाल में भी आज मैं इस जिन शासन को मैंने पाया है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए इस कलिकाल को भी मैं नमस्कार करता हूं। और जब ये हमने पढ़ा, जब पठन पाठन करते समय, स्वाध्याय करते समय, तब हमने एक दिन गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज को सवाल पूछा, गुरुदेव कि इस कलिकाल को वंदन करने का मतलब क्या है? कलिकाल को तो लगभग सब गालियां देते हैं, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हुई है भगवान, कितना बदल गया इंसान। गुरुदेव ने कहा कि देखो काल बदल रहा है, हम बोल रहे लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो पहले भी सूर्य कहां उगता था? पूर्व में। अस्त कहां होता था? पश्चिम में। आज कहां सूर्य उगता है? आज भी तो पूर्व में उगता है, आज भी पश्चिम में अस्त हो रहा है। पहले भी हजारों साल पहले भी देखो तो समुद्र के अंदर भरती आती थी, ओट भी आती थी। आज भी वो सिलसिला चल रहा है, आज भी भरती, आज भी ओट। पहले भी आप देखो जिस तरह से फसलें उगती थी आज भी उग रही है। जिस तरह से जो भी कुछ पहले का जो नेचुरल कुदरती वातावरण था उसमें ऐसा कोई फेरबदल हुआ नहीं। जो बदलाव आया किया वो हम मनुष्यों ने किया है, बाकी कभी ऐसे हुआ नहीं है। चंद्र दिन में उगा और सूर्य रात में उगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिन में ही सूर्य उगता है और चंद्रमा रात को ही उगता है। ये तारे नक्षत्र ये सब कुछ एज इट इज है। परिवर्तन काल का नहीं है। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કાળ નથી બદલાયો पर માણસનું કાળજું બદલાયું છે। हम ही बदल चुके हैं, हम ही ऐसे नापाक हो गए हैं, हम ही इतने निकम्मे बन गए, हम इतने नीच बन गए, हम इतने नीचे उतर गए हैं। और हम दोष किसको दे रहे हैं? हम काल को दोष दे रहे हैं। गच्छाधिपति श्री को जब हमने सवाल पूछा था, गच्छाधिपति जी ने कहा कि नहीं, नेगेटिव नहीं सोचने का। आप कहते हैं कि शायद आज से 2500 साल पहले अगर मुझे जन्म मिल जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं कि हम भगवान महावीर स्वामी जी होते हैं, उनके समूह शरण में हम भी तो देशना सुनने जाते हैं। हाँ यार, अपना नसीब ही नहीं है, क्यों क्यों रोते हो? जो है जहां है, जो मिला उसमें संतोष, उसमें आगे कैसे बढ़ सकते वो सोचो। आप ये सोच रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं कि 2500 साल पहले जन्म मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अब ये सोचो कि आपको 18,500 साल पहले जन्म मिल गया है। अब 18,500 साल के बाद अगर जन्म मिलता, वो छठे आरे के अंदर हमारा जन्म होता, तो हम कितने दुखी होते। वहां तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो ऐसी स्थिति के अंदर 6 साल की उम्र में तो लड़की गर्भवती होगी, 20 साल की हमारी आयु होगी, सिर्फ 20 साल की हमारी उम्र होगी। 20 साल, जैसे आज हम कहते हैं ना 100 साल, वैसे उस जमाने में 20 साल के ऊपर तो कोई जी नहीं पाएगा। न वहां पर कोई पत्नी, पुत्री, माता, कोई व्यवहार नहीं होगा। इतना व्यभिचार बढ़ जाएगा, जिसको जो मन में है वो करेगा। इतने हम महादुखी, पाप कर हम महादुखी होने वाले हैं। खाने के लिए कुछ नहीं होगा, अनाज वगैरह कुछ नहीं होगा। जैसे आज हम लॉकडाउन में अंदर घर में पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उस समय इतनी भयंकर सूर्य की गर्मी होगी कि कोई बाहर निकल नहीं पाएगा दिन में। और जब मध्य रात्रि में सब अपनी अपनी गुफाओं में से बाहर निकलेंगे। आज जिस तरह से हमें रहने के लिए घर है, छत है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ जलकर खाक हो जाने वाला है, राख हो जाने वाला है। लेकिन जो लोग वैताड़ीय पर्वत की गुफाओं के अंदर जाकर बिल के अंदर छुपेंगे,
केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर जाकर छुपेंगे और वही बचने वाले हैं। बाकी सूर्य की आतापना, आज आप समझो ना, आज 2500 साल समझो भगवान महावीर को हुए, आज इतनी गर्मी ओजोन में अगर समझो कि कितने सारे होल्स हो चुके हैं, कितनी गर्मी बढ़ चुकी है, कितना कुछ हम सहन कर रहे हैं। 18,500 साल के बाद कितनी गर्मी होगा आप सोचो। और ऐसी भयंकर प्रदूषित गर्मी, प्रदूषित वातावरण, और उसमें सब कुछ जलकर खाक होगा करेगा। और ऐसी स्थिति में हम रात को थोड़ी सी ठंडक होगी, उसमें हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद और फिर वही क्या मछली खाना वगैरह, वही सब हिंसा करना, व्यभिचार, हिंसाचार, अनाचार, दुराचार, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पुण्य पाप की बात नहीं, कोई सामयिक प्रतिक्रमण नहीं, कोई नौकार का जाप नहीं, कुछ नहीं, कोई गुरु भगवान नहीं हो गए, कोई धर्म नहीं बचेगा, बस सिर्फ पाप की दुनिया में हम रचपच हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में पाप करेंगे तो दुखी होने वाले सब मर मर के दुर्गति में जाएंगे। और ऐसी स्थिति में तो ये सोचो, आप भगवान का आभार मानो कि परमात्मा आपका अनंत उपकार, नमस्तु कलयत्र तो दर्शनम अजायतम। भगवान आज भी मैं आपको बहुत बहुत आपका आभारी हूं, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने 18,500 साल पहले मुझे जन्म देकर और आपने मुझे वो सोच दी, वो सम्यक दर्शन आपने मुझे दिया है कि जिससे आज मैं इतनी सुंदर आराधना करूं ना कि मुझे वापिस वो छठे आरे में, उसके बाद आने वाला उत्सर पे निकालकर वापिस पहला आरा भी वही होगा जिसको दुषम दुषम कहते हैं, दुखम ही दुखम, दुख ही दुख। और ऐसे आरे में मुझे जन्म नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई पाप नहीं करना है। और इसलिए भगवान आपका ये आभार, आपका ये अनंत अनंत उपकार कि आपने हमें ऐसे, आज भले ये 5वां आरा है, महावीर क्षेत्र में जन्म मिल गया होता तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अगर समझो नहीं भी मिला तो आज हम जहां पर भी है तो भी देखो, आज हमारे यहाँ पर आजू बाजू में इतने सारे मंदिर, इतने सारे गुरु भगवान, आज भी सुपात्र दान का हमको लाभ मिलता है। आज भी हम घर में बैठे बैठे सामयिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, करना है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब हम बोलेंगे चौमासा शुरू हो गया, क्या करें, व्याख्यान ही नहीं, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, मंदिर भी जाने को नहीं मिल रहा है ना, हम कुछ सामयिक किसने बोला आपको नहीं कर सकते हैं। आप घर में बैठे बैठे भी रोज सामयिक करो, रोज प्रतिक्रमण करो, रोज आप जपमाला फिरो, आप संथारा पर शयन करो, यानी कि आप ब्लैंकेट पर गादी का त्याग करो, आप गाथा करो, स्वाध्याय करो। आप क्या नहीं कर सकते, टीवी का त्याग करो, कोई भी टीवी के सीरियल, हमको पिक्चर ये मोबाइल पे गेम्स और कुछ नहीं खेलना है, ठीक है। अगर आप बहुत बोर हो रहे हो तो आपको प्रवचन सुन सकते हैं, कितने सारे गुरु भगवान के लाइव प्रवचन चल रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। या फिर आपने कोई नोट्स बनाई है गुरु भगवंतों की, जो पुराने व्याख्यान प्रवचनों की, उसका स्वाध्याय कर सकते हैं, परिशीलन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर चिंतन मंथन कर सकते हैं, आप धर्म कथा कर सकते हैं, आप कहानियों की किताबें पढ़ सकते हैं, कितना कर सकते हैं आप अगर आप चाहे तो। मन हो तो मांडवे जवाए, अभी मन ही नहीं है, वो सब पसंद ही नहीं है, इसलिए फिर पूरे दिन क्या टाइम पास करें, क्या टाइम पास करने के लिए पाप करते हैं। एक तो पाप का उदय है, इसीलिए घर में बैठे हुए हैं, और पाप के उदय काल में वापिस नया नया पाप करते हैं, वो पापानुबंधी पाप हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है, घर में बैठे भी आप, जो अगर आपकी इच्छा है, आपको अगर आप में शक्ति आपको लग रहा है, आप उपवास करो, एम्बिल करो, एकाशना व्यासना करो, आप नौकारसी करो, रात्रि भोजन त्याग करो, आप जो भी करें, कम से कम अभक्ष का त्याग करो। घर में बैठे बैठे भी आप थोड़ी बहुत तो आराधना कर ही सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है, आराम से रहो। आज पुण्य की आवश्यकता आपको भी है, हमको भी है, विश्व को है, तो आप क्यों नहीं कर सकते इतना। 36,000 नौकार का जाप दिवाली तक आप कंप्लीट करके दीजिए। 36,000 का रोज की 3 माला गिनो तो भी 100 दिन में आपके आराम से 360 माला बोले तो 36,000 नौकर का जाप। जिस गच्छाधिपति के 100 शताब्दी महोत्सव के निमित्त से ये प्रवचन माला का अभी आयोजन चल रहा है, साथ साथ में हर गांव में लोग महोत्सव घर में बैठे बैठे मना रहे हैं, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं। जप माला में तो आपको पैसा देना नहीं है, आपको काया को कोई कष्ट देना नहीं है, सिर्फ आपको नौकार का जाप शांत चित्त से करना है कि जिस नौकार के प्रभाव से हम दुखी में से सुखी बनेंगे, रोडपति में से करोड़पति बनेंगे, मिथ्यात्व में सम्यक बनेंगे, आत्मा को परमात्मा वाला ये नौकार महामंत्र है। तो उसका शरण लो, उसका स्मरण करो, तो रोने का बंद करो और अपने आप को मजबूत बनाओ, सज्ज बनो, आप तैयार हो जाओ। किसके लिए? तो
क्योंकि अप्रमत्त रूप से आराधना साधना करने के लिए कम से कम पर्युषण तक तो आप कर ही सकते हैं। और इसीलिए नमोस्तु कलये यत्र त्वद्दर्शनम जायत, बस पॉजिटिव थिंकिंग जो गच्छाधिपति श्री ने कहा है ऐसा थिंकिंग हम रोज करें और भगवान का आभार मानो। प्रभु ते मने जे आप्યું છે તેનો બદલો હું શેવાળું, બસ તારી ભક્તિ કરી કરીને મારા મનડાને વાળું। ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जो हमें इतना जबरदस्त मार्गदर्शन अपने जीवन के लिए दे रहे हैं, उनकी हम मन से आदर से बहुमान से उनकी जय बुलाएंगे। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और वीरा क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुरुदेव की क्रांति वाणी सुनिए हर रोज पारस चैनल पर रात को 9:40 पर।